Good morning, all of you. Today in 11th class chemistry, आज हम 11th class chemistry चैप्टर आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है 5। 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है आपका 5। उसमें आज हम डिस्कशन करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या डिस्कशन करेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? देखो, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज the standard enthalpy of a reaction is the standard enthalpy of a reaction is the enthalpy change for a reaction is the enthalpy change for a reaction when all the participating species are and all the participating substances are when all the participating substances are in their standard states क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या कह रहा है? जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है ऑफ रिएक्शन वो क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज होती है किसी भी रिएक्शन का व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस आर इन देयर इन स्टैंडर्ड स्टेट। जितने भी पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस है, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, सभी की सभी जो स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे उस समय जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा? आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। अब इसमें कुछ है एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशंस। एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। Enthalpy changes during phase transformations. जो एंथैल्पी चेंज है ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या क्या होंगे? एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या रहेंगी? तो इसके अंदर जब सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्या आता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफर, मतलब फेज ट्रांसफर मतलब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या जब भी आपकी फेज ट्रांसफर हो रही है उस समय के हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस के बारे में करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। तो इसमें क्या होगी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज, ये क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट required to vaporize the amount of heat required to vaporize
vaporize 1 mole of a liquid, vaporize 1 mole of a liquid, to vaporize 1 mole of a liquid at constant temperature and at constant temperature and under standard pressure ब्रैकेट में है आपका 1 bar is called its standard enthalpy of vaporization. Standard enthalpy of vaporization. देखो क्या कह रही है इसके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जो अमाउंट है वो हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या 1 मोल ऑफ लिक्विड, 1 मोल लिक्विड को एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर, और आपका जो स्टैंडर्ड प्रेशर पे इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वो क्या कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। क्या कि 1 मोल लिक्विड को कांस्टेंट टेम्परेचर, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कि हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड हो रही है इसको कन्वर्ट करने के लिए, 1 मोल लिक्विड को किस में, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, कहां पर, कांस्टेंट टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे, वो क्या कहलाएगी आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसमें क्या कह रहा था, एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज, जो एंथैल्पी चेंज होती है, द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज, जो एंथैल्पी चेंज होती है कब, दैट अकम्पनाइज मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ ए, दैट अकम्पनाइज मेल्टिंग ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस, मेल्टिंग ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए solid substance, 1 mole of a solid substance. The enthalpy change that accompanies melting of 1 mole of a solid substance in standard state, in standard state is called, in standard state is called standard enthalpy of fusion, is called standard enthalpy of fusion। देखो इसमें क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, द एंथैल्पी चेंज, जो है आपकी एंथैल्पी चेंज होती है, दैट अकम्पनाइज, जो होती है किससे, मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल जो सॉलिड को मेल्ट करने पर, कब, इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, 1 मोल सॉलिड है उसको इसकी स्टैंडर्ड स्टेट में मेल्ट करने पर जो एंथैल्पी चेंज होगी, जो या एनर्जी चेंज होगी, वो क्या कहलाएगी आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में जो एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। स्टैंडर्ड का मतलब आपकी जो रिएक्टेंट्स है वो किस स्टेट में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में। तो
तो ये थी आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसके अंदर क्या कह रहा है? इट इज द चेंज इन एंथैल्पी, it is the change in enthalpy, it is the change in enthalpy when one mole of a solid substance, it is the change in enthalpy when one mole of a solid substance, one mole of a solid substance, one mole of a solid substance sublimes, sublimes at constant temperature, at constant temperature and under standard pressure, at constant temperature and under standard and at constant temperature and under standard pressure। स्टैंडर्ड प्रेशर में हम आपका हो गया 1 बार, वो क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। देखो क्या लिखा है, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी। ये क्या होती है? चेंज इन एंथैल्पी कब? व्हेन वन मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस, जब आपका एक मोल सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमाइंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सब्लिमाइंस का मतलब ये है कि वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और आपका प्रेशर क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर, इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगी? आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो देखो आज हमने इसमें क्या क्या डिस्कशन किया है। सबसे पहले तो व्हाट इज आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? फिर हमने पढ़ी है एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एंथैल्पी चेंज है जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, उस समय एंथैल्पी चेंज, या लिक्विड सॉलिड से लिक्विड, या लिक्विड से गैस, या सॉलिड से डायरेक्टली गैस। जैसे हमने पढ़ी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वो कब थी? जब आपका सॉलिड किस में मेल्ट होकर लिक्विड में जा रहा था। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जब आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, तब स्टैंडर्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जब आपका सॉलिड 1 मोल है वो डायरेक्टली एट कांस्टेंट टेम्परेचर और अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर किस में चेंज हो रहा था? डायरेक्टली गैस में, या गैस डायरेक्टली सॉलिड में। वो थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ओके, थैंक यू।